जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव, हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक, जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 वीर सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीर सिंह जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती मृदु जैन, श्रीमती तरु जैन, श्रीमती शिखा जैन, कनाडा। मन क्या होता है? शुद्ध होता है ना। मन अपन देखो किसी से कहेंगे ताली बजाओ तो कुछ लोग बजाएं, कुछ लोग अपन क्यों को बजाओ, ताली क्यों बजाएं, वैसे बैठे रहेंगे। और अपन ये मत बोलो ताली बजाओ, अपन संगीत गा सको संगीत बजाओ, और ये संगीत बजना चालू हो जाए तो कहा ही नहीं अपन ने किसी ताली बजाओ, अपने आप ताली बजाना, पैर हिलाना, पंजा हिलाना सब अपने आप चालू हो जाएगा। बोले क्यों, किससे हुआ? कहा ही नहीं हमने तो आपसे कि ताली बजाओ, है ना। और वो संगीत का जो सुर था वो कानों के माध्यम से उसने हृदय को क्या किया? स्पर्श किया। और जब हृदय को स्पर्श किया तो क्या हुआ? अंदर से नाद उत्पन्न हुआ, यहां से नाद उत्पन्न हुआ और उस नाद से अनाहत की प्राप्ति हुई। अनाहत हिल जाता है पूरा शरीर, और अनाहत जब प्राप्त होता है तो अनाहत ही केवल ज्ञान का कारण बन जाता है, केवल ज्ञान का कारण बन जाता है। आदिनाथ भगवान जी को कैसे हुआ केवल ज्ञान? तो आदिनाथ भगवान का नाद और अनाहत जो है वो पैर के अंगूठे से शुरू हुआ। यंत्र पे देखेंगे कभी आप तो पैर के अंगूठे से अनाहत की यात्रा चालू हुई और पैर के अंगूठे से चल करके ऊपर की ओर जंघा पर, जंघा से आकर कमर पर, कमर से आकर के कंधे पर, कंधे से कान के ऊपर और कान के ऊपर से जाकर के जो अपना सहस्त्रार कमल है यहां जाके समाप्त हुआ, वो केवल ज्ञान हो गया। तो क्या है भाई, भगवान का केवल ज्ञान हो गया। बोले केवल ज्ञान किससे हुआ? जितने जीवों को केवल ज्ञान होता है वो नाद से अनाहत और अनाहत से केवल ज्ञान, बिना अनाहत के केवल ज्ञान नहीं होता। और इसी ही कारण है भगवान के समूह शरण में एक बाजा नहीं, दो बाजा नहीं, तीन बाजा नहीं, 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। कितने बाजे बजते हैं? 12.5 करोड़। किसी कान के पास अगर वो बॉक्स रखा हो माइक वाले का तो वहां मुंह टेढ़ा मेढ़ा करेगा। अरे मुंह टेढ़ा मेढ़ा मत करो, है ना। नाद से ही तो अनाहत की उत्पत्ति होगी। तो अनाहत की उत्पत्ति के लिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, केवल ज्ञान हमको भी प्राप्त हो इसी भाव को तो लेकर आए हैं ना। इसलिए महान भाव लभंते सद्भक्ता, पर इसके निमित्त चाहिए सब ना, नाद भी चाहिए। तो भगवान के समोषण में बीतरागी भगवान थे, वहां क्या संगीत की जरूरत थी? वहां पर क्या संगीत की आवश्यकता थी? सीधे भगवान बोलते और आप सुनते, काम खत्म। पर बोले नहीं, वहां 12.5 करोड़ बाजे बज रहे हैं और वो बाजा बज रहे हैं तो क्या हो रहा है? आनंद आ रहा है। और आनंद आ रहा है, आनंद आएगा तभी तो परमानंद आएगा। तीसरी आचरण बोल रहे हैं क्या करो? बड़े ध्यान से, ध्यान मग्न होकर के भक्त होता है तो कम वक्त तो उस बार टाइम ही नहीं, तो कम वक्त को मोक्ष नहीं है, सद्भक्त को मोक्ष है। तो कम वक्त तो थोड़ा टाइम निकाल के आया, अरे भैया एक काम करना, आ जाना। हमारे झांझरी जी ने फोन लगवाया तो भैया एक काम करना, आ जाना। ठीक है आ जाएंगे। कितने बजे से है प्रोग्राम? कितने बजे से है? कितने बजे शुरू हो जाएगा?
भीड़ भाड़ कब रहेगी? तो ठीक है, फिर उसी टाइम पे आ जाऊंगा। अरे भैया, भीड़ भाड़ देखने आओगे क्या? लोगों को देखने आओगे क्या? कुछ देर इंतजार कर लेना, क्या दिक्कत? जब तुम 2 घंटे एयरपोर्ट पर आप इंतजार कर सकते हो, तो यहाँ पर आधा घंटे भी इंतजार कर लोगे तो कुछ मिलेगा ही। क्योंकि प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, वो गमे दिल को सुरूर मिलता है। और जब भी हम किसी भी काम से प्रभु और गुरु के पास चले जाएं तो हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। खाली नहीं जाते हम लोग, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ जरूर लेके जाओगे। खाली नहीं जाओगे, खाली आओगे, कुछ ना कुछ लेके जाओगे। खाली आओगे जरूर, कुछ ना कुछ लेके जाओगे। तो इसे कह दिए लभंते सद भक्ता शिव के समाजम की मुतदा। हम सद भक्त बनने की प्रतिक्रिया। और अभी अपन देखें, महाराष्ट्री दिल्ली से ये प्रतिक्रिया लेकर के इंदौर की तरफ चले आए। और क्यों आए? कि बोले इंदौर में जाकर के अब इंदौर वासियों के बीच में भी तो अपने बीन बजाओ। पर दिल्ली में तो खूब बीन बजाई, अब इंदौर में बीन बजाने का समय आ गया है। और इंदौर में जाके बीन बजाओ तो वह बीन लेकर के भक्ति की, कौन सी बीन? हाँ जी, नितेंद्र जी, वो भक्ति की बीन लेकर के महाराज जी इंदौर पधारे। और जब इंदौर पधारे तो देखिए हमारे राजकुमार पाटोली जी है ना, खड़े हो ना पाटोली जी, बहुत प्यारा चेहरा है इनका, बहुत सुंदर दिखते हैं। कभी मैंने इनकी दाढ़ी पे एक बाल नहीं देखा, टिकते ही नहीं। और नाम ही राजकुमार है। तो मम्मी पापा के संस्कार देखो, कितना अच्छा नाम रखा राजकुमार। कितनी उम्र बढ़ती जाए पर फिर भी राजकुमार है ना। और ऐसे राजकुमार पाटोदी जी को ये चिंता हुई कि यार भैरव सागर जी महाराज चलते 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 इंदौर के पास में आ गए और कोई सूचना नहीं दी उन्होंने, कोई खबर नहीं दी कि मैं आ गया हूँ, मेरी व्यवस्था बनाओ, कहाँ रुकना है, क्या करना है ना। ओ दीदी को फोन मिलाया, भैया को फोन मिलाया और बोले महाराज श्री को कहो, महाराज जी क्या बताओ आप यहाँ तक आ गए, कोई सूचना ही नहीं, हम लोग भागे भागे आते ना। बताओ चतुर्मास नजदीक आ गया। मैंने दीदी से कहा कह दो जहां राजकुमार हैं वहां चिंता करने की क्या बात है। भाई आपको बना रखा है, ड्यूटी दे रखी है, तो हमें क्या टेंशन लेना? साधु होकर टेंशन लेंगे क्या? कोई टेंशन नहीं, अपन को अपना काम टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का ना। तो उनका आप तो व्यवस्था बनाओ। और अपन देखें उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमारे राकेश जी पट्टो जी पूरा इनका जो सोशल मीडिया है नहीं, संसद ने राकेश जी का वो चलाते ना पूरा सोशल ग्रुप ना, उनके माध्यम सभी को जोड़ करके और 18 तारीख को भव्य प्रवेश करा दिया समूह में है ना। तो इसलिए अब चातुर्मास होना है तो चातुर्मास का हक बनता तो है ना, हक बनता है ना। तो इसलिए अपन देखेंगे इस वर्ष का चातुर्मास जो अपन करेंगे ना, धमाकेदार करेंगे ना। जब शाहरुख खान, सलमान खान रील की पिक्चरें हिट हो सकती हैं तो अपन तो रियल के हीरो हैं, सुपर डुपर हीरो। तो अपनी पिक्चर सुपर डुपर होगी ना, क्यों चिंता करते हैं अपन। इसलिए महान भाव ना हमारी टीम है कि एक पिक्चर बनाने में बहुत सारी टीम चाहिए पड़ती है ना, कैमरा मैन, डायरेक्टर, ऐसा बहुत सारी चीजें ना होते नहीं होते हैं। तो ऐसे ही ये अपनी पूरी टीम है, पूरा इंदौर का हर मंदिर मेरा मंदिर है, तुम्हारा नहीं है। किसका मंदिर है? अरे हमारे भगवान, तो मंदिर भी हमारा है ना। और जब भगवान तुम्हारे तो हम भी तुम्हारे है ना, दोनों एक दूसरे के। और इसके क्या हुआ, संपूर्ण मंदिर, दुकान वहीं खोल लो, दुकान कहीं भी खोल लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। मगर चातुर्मास पूरे इंदौर का ना। जब भी तुम पुकारोगे, सभी मंदिर वालों से बोल रहा हूं कि जब भी तुम पुकारोगे श्रीफल लेकर के हम दौड़े दौड़े चले आएंगे। कि जब भी तुम पुकारोगे
सीफल चढ़ाओगे, हम दौड़े दौड़े चले आएंगे और आकर के सुंदर सुंदर गीत खुशियों के गाएंगे। और जब भी होगा उस मंदिर में अंधेरा घना, बिहार सागर आकर नई ज्योति जलाएंगे। तो महानुभाव, वह चातुर्मास इस वर्ष जो हो रहा है वह चातुर्मास संस्कारों का चातुर्मास है। क्या चातुर्मास है? संस्कारों का। सिखाने के लिए नहीं आया, लोग पहले से सीखे सिखाए हैं, पंडित जी सभी सीखे सिखाए हैं ना। मैं तो सिखाने के लिए नहीं, सभी को जगाने के लिए आया हूं कि हे इंदौर वासियों, जागृत हो जाओ, जागो। क्योंकि देखें, एक नगर पालिका की ओर से एक ऐड आता रहता है उस पे FM पर, जागो ग्राहकों जागो, कहते ना। अपन इतना वो लोग कहते हैं जागो जागो, फिर भी अपन फंस जाते हैं, है ना। अपन कितना अपनी बेटियों से बोलते हैं, बेटा जागो बेटियों जागो, माहौल बहुत खराब चल रहा है। पर जब अपन कहते जागो जागो, तब पर फिर भी देखें दो एक आध घटना सुनने में आ जाती है कि एक बेटी गई, एक बेटी ने निर्णय ले लिया, है ना, अन्य जाति के लड़के से शादी करने का। जागे जागे कहने पर भी ना, हर कॉलोनी में एक चौकीदार होता है और पूरी रात आवाज लगाता है, जागते रहो जागते रहो। फिर भी वो चिल्लाता है बेचारा, फिर भी कहीं ना कहीं चोरी हो जाती है ना। लोग उससे कहते, क्या तू चौकीदारी कर रहा था, तू कहाँ था? तो भाई साहब हम तो चिल्ला रहे थे जागते हो, तुम कैसे हो गए? हमें सोने का तो कहा नहीं था कि सो जाओ, है ना। इसलिए महान भाव बिहार सागर जी महाराज भी इंदौर की नगरी में हर मंदिर की, हर समाज के लिए जगाने के लिए आए और जगा करके हम सबके लिए उस जैनत्व के जो संस्कार हैं, जैनत्व के जो बीज हैं, वो आपके अंदर डालने का प्रयास करेंगे। आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रयास से ना महानुभाव मिलके हम ये चातुर्मास संपन्न करेंगे। महानुभाव आचार्य देवसेन स्वामी महाराज तत्वसार नामक जो ग्रंथ है, और उस ग्रंथ में उनसे जब पूछा गया कि तत्व कितने होते हैं, तत्व की संख्या कितनी है, तो अपन देखें कि जैसे आपसे भी कभी पूछा जाता है कि तत्व कितने हैं, तो अपन क्या बोलते हो? 7 हैं। पर वहां पर आचार्य महाराज ने तत्वों को 2 भेद में रखा, तत्वों को 2 प्रकार से कहा। बोले कि तत्व 2 प्रकार के हैं। बोले 2 प्रकार के कौन से हैं? तो बोले कि 2 प्रकार के तत्व, एक स्वागत तत्व है, दूसरा परगत तत्व है। स्वागत तत्व और परगत तत्व। बोले स्वागत तत्व क्या है? बोले स्वागत तत्व यानी स्वामी से इंगित कर रहा है खुद की ओर कि स्वयं मेरी आत्मा। और दूसरा परगत तत्व जो है, बोले वो 5 हैं। कौन कौन से हैं भाई? बोले अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परगत तत्व हैं। बोले कि परगत तत्व और स्वागत तत्व, बोले स्वागत तत्व स्वभावलंबन है और पंच परमेष्टि परावलंबन है। बोले कि इस आत्मा का, एक आत्मा का, बोले 5 परमेष्टि हैं जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, आराधना करते हैं, पर बोले कि ये फिर भी पर हैं। ये क्या है? पर हैं, स्वा नहीं। बोले अरहंत की आराधना करो तब भी लक्ष्य जो है वो हमारी आत्मा पर होना चाहिए। सिद्धों की आराधना करो तो लक्ष्य हमारी आत्मा पर होना चाहिए।
आचार्यों की उपासना करो तो लक्ष्य हमारी आत्मा का होना चाहिए। किसी उपाध्याय की संगति करो तो लक्ष्य हमारी आत्मा का होना चाहिए। किसी साधु की संगति करो तो लक्ष्य हमारी आत्मा का होना चाहिए। पर क्यों? स्वागत तत्व। और इस स्वागत तत्व जो है, प्रगत तत्व में इन 5 के अलावा कोई छठवा लिए ही नहीं। और बोले यदि कोई भी व्यक्ति यदि छठवा प्रगत तत्व बोलता है तो वो मिथ्या दृष्टि है। ये बोल दिया भैया, क्या नाम भैया? सोनू ना? अर्पित भैया। क्या कहा कि 5 परमेष्ठी को प्रगत तत्व कहा। छठवे यदि किसी को भी अपन बोल दें कि ये भी प्रगत तत्व है तो बोले कि मिथ्या दृष्टि है। अब सोचो, 5 परमेष्ठी को छोड़ करके अब जितने भी रिश्ते नाते हैं 18 नाते होते हैं। और जो 18 नाते हैं ये कभी स्वा नहीं हो सकते। ना ये पर हैं ना ये स्वर स्वा है। तो इनके साथ क्या करो? इनकी संगति करो। इनकी संगति करो, रहना तो पड़ेगा, क्योंकि धर्म को 2 विभाग में रखा गया। जैसे एक सिक्का होता है उसके 2 भेद होते हैं, हेड और टेल। तो बोले ऐसे ही है ना, घर गृहस्थी जो है सिक्के का एक पहलू है, जिसे अपन कहते हैं व्यवहार में, और निश्चय में दूसरा पहलू है। आदिनाथ भगवान जी से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक सभी ने दोनों पहलुओं का उपयोग किया, क्योंकि धर्म कभी झगड़े की जड़ नहीं है। धर्म कभी झगड़ा नहीं करवाता। और आज अपन देखें कि सबसे ज्यादा झगड़े धर्म के क्षेत्र में हैं। मंदिर के बाहर बड़ा प्रेम है, मंदिर की चौखट के बाहर हम लोग एक हैं, पर मंदिर में आते ही हमारे भेद हो जाते हैं। कहाँ होते हैं झांझरी जी? मंदिर के अंदर। तो आचार्य बोलने की बताओ, तुम सुलझने के लिए गए थे या उलझने के लिए गए थे? पर तुम तो मंदिर में जाके उलझ गए। अब अगर मंदिर में ही उलझोगे तो दुनिया में सुलझोगे कहां पर? अब तुम्हें कौन सुलझा सकता है? तो जिन्होंने इसको अपना घोंसला मान रखा है वो तोता नहीं हो सकते, कबूतर हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? कबूतर हो सकते हैं, क्योंकि कबूतर कभी भी अपने घर को छोड़ता नहीं है। इसे हम देखते हैं ना, जिस घरों में कबूतरों को पाला जाता है, तो जिसने पाला है वो कबूतरों को सुबह सुबह भगाता है, पिंजरा खोल देता है, फिर भी कबूतर निकलने को तैयार नहीं है पिंजरे से। जो बड़े बड़े पिंजरे होते हैं उससे निकलने को तैयार नहीं होते कबूतर। तो जो मालिक है वो क्या करता है? सबको निकालता है बाहर, जबरदस्ती, निकलो बाहर, निकलो बाहर। तो वहां से निकलते हैं तो छत की दीवार पर बैठ जाते हैं, फिर वो वहां से भगाता है। वो कहता है उड़ने भूल गई तो ना, चलो उड़ो, उड़ा देता है। फिर वो झुंड के झुंड में वो 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर लगाते हैं, फिर वो फिर आवाज देकर बुलाता है, अब जाओ। और फिर बुलाता है, वो 3-4 चक्कर लगा करके फिर वापस आ जाते हैं। वो कबूतर है। पर तोता अगर एक बार उड़ गया तो कभी वापस नहीं आता। तोता एक बार यदि उड़ गया, एक बार पिंजरे से निकल गया, फिर वो कभी वापस नहीं आता। वो कहता हमें सोने का पिंजरा नहीं चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीर सिंह जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती मृदु जैन, श्रीमती तरु जैन, श्रीमती शिखा जैन, कनाडा। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों,
यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाए।